नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल आपका स्वागत करता हूं सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से। और सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से मैं आपके सामने हिंदी की क्लास लेके आया हूं। वो जो हमारी हिंदी की क्लास चल रही है काफी दिनों से, वो है संधि पर। किस पर चर्चा कर रहे हैं हम? संधि पर। संधि का हम अर्थ पढ़ चुके। इसके अलावा स्वर संधि जो हमारा टॉपिक चल रहा है 2-3 दिनों से पेंडिंग है, उसमें हम स्वर संधि के 3 पार्ट कर चुके। सबसे पहले हमने किया था दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद गुण स्वर संधि और तीसरा किया था वृद्धि स्वर संधि। ये 3 टॉपिक हमारे हो चुके। इसके बाद हमने कल बात की थी कि इसके बाद का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यण स्वर संधि। यानी कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि देखिएगा क्या होता है यण स्वर संधि। इसको समझिएगा, बिल्कुल आराम से समझिएगा, कोई परेशानी इसमें जो है वो नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या होता है। यदि इसमें क्या होता है, यदि ई ओ और री, ए आए, ओ आए या री आए, ठीक है, इसके साथ में यदि ई ऊ और री के साथ, ई ऊ और री के साथ असमान स्वर जुड़े, असमान स्वर आए तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, ई ऊ और री के बाद असमान स्वर आए तो क्या होता है? कर्मशः य व और रे। ठीक है, य व और रे ये कैसे होंगे? हलंत होंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का विशेष रूप से कि ये हलंत होंगे। ठीक है, हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? यह व और रे हो जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से होंगे? ध्यान दीजिए, यदि आता है ई और ई के साथ में असमान स्वर, ई के साथ असमान स्वर जुड़ता है। असमान स्वर का मतलब क्या होता है? इस चीज को एक बार और समझ लीजिए। ई के अलावा कोई भी स्वर आ जाए असमान ही होगा। ठीक है, यानी कि ई के आगे ई नहीं आना चाहिए और कोई भी स्वर आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा? उसका यह बनेगा। ठीक है, किस प्रकार से बनेगा? चलिए इसी के एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले ई के बाद अति लगाया हमने और इसके साथ लगाएंगे, अति के साथ अधिक जोड़ते हैं। अति के साथ क्या जोड़ रहे हैं? अधिक जोड़ रहे हैं। अति के साथ अधिक जोड़ने पर क्या बनेगा? अत्यधिक बनेगा, अत्यधिक। ठीक है, अब देखिएगा किस प्रकार से बना है। अति में यहां पे क्या है? ई की मात्रा है, यानी कहने का मतलब इस तय के अंदर क्या छुपा हुआ है? ई स्वर छुपा हुआ है। और हमारी पहली शर्त क्या है? यदि ई आना चाहिए, प्लस से पहले ई आना चाहिए। ठीक है, इससे पहले ई आ रहा है, पहली शर्त हमारी यण संधि की कंप्लीट हुई। इसके बाद असमान स्वर आना चाहिए, यानी ई के अलावा कोई भी स्वर आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्लस के बाद में ई को छोड़ के कोई और आ रहा है, यानी कि यहां पे क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ई और ए मिलेंगे तो क्या बनेगा? इस नियम के अकॉर्डिंग बनेगा ये। ठीक है, और वो कैसा होगा? हलंत होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यहां पे ये देखने को मिल रहा है क्या, तो इसको कैसे मिलाएंगे? एक एक चीज मिला के मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ए का ए उठाएंगे। ठीक है, ए आ गया। अब तय है, तय के साथ ई जुड़ा हुआ है, ई को हमने निकाल लिया तो यहां पे तय रह गया। और वो तय कैसे रह गया? आधा रहा, हलंत है उसके अंदर, क्योंकि ई हमने निकाल लिया। ठीक है, अब ई किसके साथ जोड़ेंगे? ई इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? यह बनेगा। ठीक है, और आगे, इससे आगे पूरा का पूरा लिखेंगे धिक। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बना है अत्यधिक। ठीक है, इसी प्रकार एक और देखते हैं। अति है,
इसके साथ में जोड़ते हैं अंत। ठीक है, तो ये किस प्रकार से बनेगा देखिएगा, इसके अंदर से ई निकालेंगे और ए जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे देखिएगा, ए का ए रहेगा पहला, ये ई निकालेंगे तो तय रहेगा। ठीक है, ई और ए मिला के यह बनेगा, आगे न है तो आधा न रहेगा और तय रहेगा, अत्यंत। ठीक है, और इस अत्यंत को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक ही बात है चाहे कोई भी हो, तो आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार एक और लेते हैं परि और इसके साथ जोड़ते हैं अटन। ठीक है, कैसे बनाएंगे, इसमें ई है और ई के साथ क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यह बनेगा, पै का पै लिखेंगे और ये रे आधा आएगा। ठीक है, तो इनका यह पहले लगाएंगे हम, और ये ई और ए में लेकर के क्या बनता है, यह बनता है, हमने लिख दिया, और इससे पहले जो रे है वो इसके ऊपर चला जाएगा और आगे टन का टन लगेगा, पर्यटन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बना। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद ऊ के साथ क्या जोड़ते हैं हम, असमान स्वर। ऊ के साथ असमान स्वर, ऊ के साथ यदि असमान स्वर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, वह बनेगा। और देखते हैं किस प्रकार से वह बनते हैं, उसको भी हम बना रहे हैं। देखिए ऊ किस में आता है, हमारे सामने एक शब्द है साधु, और इसके साथ में क्या जोड़ेंगे, साधु के साथ में हम जोड़ते हैं आचार, आचार। ठीक है, तो क्या बनेगा और किस प्रकार से बनेगा देखिएगा, आप बनाएंगे, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। यहां से ऊ निकालेंगे, ठीक है, तो क्या रह गया यहाँ पे, ये साधु है, ध्यान दीजिएगा, लिखने में मिस्टेक हो गया, ये साधु है। ठीक है, साधु के साथ में ऊ निकाला तो क्या बन गया, ये इतना रह गया हमारा। ठीक है, क्योंकि ऊ हमने निकाल लिया, और ऊ और आगे आ, ये मिलकर के क्या बनेंगे, ऊ के साथ असमान स्वर मिलेगा तो वह बनेगा। ठीक है, और इसमें मात्रा किसकी रहेगी, आ की रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आ है। ठीक है, आ की, जो भी यहाँ पे स्वर आता है उसी की मात्रा उसमें निहित रहती है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आ की मात्रा लगेगी साधवा, आगे चार, चार क्या बना, साधवा चार। ठीक है, किस प्रकार से बना, ऊ और आ मिलकर के वाह बना। ठीक है, इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं, अनु। अनु के साथ में क्या लगाते हैं हम, इष्ट लगाते हैं, और मैंने बताया था इष्ट में ई कौन सा रहता है, दो बार बात कर चुके इससे पहले, इष्ट में ई छोटा लगाना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अनु से ऊ निकाला तो क्या रहेगा, अन रहेगा, ऊ और ई मिलकर के क्या बनेगा, वह बना, और इसके साथ छोटे ई की मात्रा है तो छोटे ई की मात्रा रहेगी, अन्विष्ट। क्या बना, अन्विष्ट। मात्रा वही रखनी है जो ऊपर लगी हुई होती है, यहाँ पे जो भी स्वर होता है उसी की मात्रा इसके अंदर निहित रहती है। ठीक है, एक दो एग्जांपल अगर इसके और देखना चाहो तो भी देख सकते हो। ठीक है, अगर बड़ा ई आ जाए, मान लो ये ई है, इसके साथ में अगर इसकी जगह पर बड़ा ई आ जाए तो भी ये बनेगा। ठीक है, एक एग्जांपल वो भी देख लेते हैं अपन। सखी दिया हमारे पास, कौन सा शब्द है, सखी, और इसके साथ में अगर जोड़ते हैं आगमन, आगमन। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखिएगा, स का स लिखेंगे और ख का आधा लिखेंगे। ठीक है, आगे ई और आ मिलकर के क्या बनेगा, या बनेगा, आगे गमन, सख्यागमन। ठीक है, तो एक ये रहता है हमारा। ठीक है, तो इसको भी आप समझ लेना। इसी प्रकार देवी लिखते हैं और आगे आगमन, देवी के आगे क्या लगाते हैं, आगमन। क्या बनता है,
देव्यागमन। इसी प्रकार से ये बना है कैसे, ई यहां पर बड़ा है, ठीक है, बड़ा ई और इसके साथ आ मिलकर के क्या बनेगा, या बनेगा, ठीक है। और या क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा निहित है, ठीक है। इस चीज को आप देख लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एक और हमने किया था कि यदि री आए, री का एग्जाम्पल और ले रहे हैं, री के साथ असमान स्वर, री के साथ असमान स्वर जुड़ता है, वो किस प्रकार से जुड़ता है उसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे पित्र लिखा हमने, पित्र, पित्र, और तय के अंदर रै नहीं है, ये री की मात्रा है, ठीक है, तय के अंदर री की मात्रा है। इसके बाद आदेश, आदेश, ठीक है। तो क्या बनेगा, पित्र के साथ आदेश जोड़ते हैं, यहां पे किसकी मात्रा है, री की मात्रा है, इसके साथ आ जुड़ा, तो हो गया असमान स्वर। हमारी शर्त क्या है, री के बाद असमान स्वर आए तो कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। किस प्रकार से इसको बनाएंगे देखिएगा, री के साथ असमान स्वर जुड़ने पर क्या बनता है, रे बनता है। पहली शर्त हमारी ये है, नियम हमारा ये कहता है हमने क्या बनाना है, रे बनाना है, ठीक है। किस प्रकार से बनाएंगे देखिए, पित्र में पी का पी लिखेंगे और त्रि में तय आधा लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद रे लिखेंगे और रे के साथ आ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। और जब तय के साथ रे लगता है तो इस प्रकार से लगता है, और आ की मात्रा इस प्रकार से लगती है, आगे देश लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बनेगा, पित्रादेश, ठीक है। आपने वर्णमाला का जो मैंने टॉपिक करवाया था वो अच्छे से समझा होगा आपने, तो उसमें क्या बताया था, जो हमारा त्रय शब्द होता है, माफी चाहूंगा, त्रय जो वर्ण होता है हमारा त्रय, ये कैसे बनता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको समझिएगा। त्रय को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। त्रय क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और कैसे बनता है, एक तो इसमें तय रहता है हलंत, तो इसके अंदर हमारा क्या था, तय हलंत था, क्योंकि इस तय में से ये री निकाला तो क्या बचा था, हमारा तय बचा था, ठीक है। और तय कैसा था, हलंत था, ठीक है। और इसके साथ रे जुड़ता है, और जब तय और रे मिलता है तो क्या बनता है, त्रय बनता है, ठीक है। तो यहां हमारा क्या हुआ, तय और रे दोनों शर्तें हमारी पूरी हुई। तय और रे जब जुड़ा, यहां से तय और इसके साथ री और आ मिलकर के रे बना, तय और रे जब जुड़ा तो त्रय बना, और आ की मात्रा इसके अंदर है, इसलिए हमने आ की मात्रा लगाई और क्या बनाया, पित्रादेश, ठीक है। समझ में आपको आया होगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का, मातृ। अब क्या लगाएंगे, मातृ, और मातृ के साथ क्या लगाएंगे, आज्ञा, मातृ के साथ आज्ञा, ठीक है। तो क्या बनेगा देखिए, मातृ में यहां पे क्या है, तय है, और तय के साथ में किसकी मात्रा है, री की मात्रा है, ठीक है। तो री की मात्रा जब हम यहां से निकालेंगे तो यहां पे क्या रहेगा, तय जो है वो हलंत रहेगा, ठीक है। और आगे क्या है, आ है, ठीक है। अब री और आ मिलकर के क्या बनता है, रे बनता है, ठीक है। और आ है इसलिए क्या बनेगा, रा बनेगा, क्योंकि मात्रा भी तो हमने लगानी है, ठीक है। तो कैसे बनेगा देखिएगा, मां का मां लिखेंगे हम, ठीक है। तय हलंत है, तय को हलंत लिखते हैं। एक बार इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं समझाने के लिए आपको। तय का हमने तय लिखा, इसके बाद रा लिखा आगे, और आगे क्या है, या है, या। इसको इस प्रकार से हमने लिख दिया, ठीक है। अब लिखने के कारण अंदर क्या होता है, जब तय हलंत रहता है और इसके साथ जस्ट बाद में रे आता है तो ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। ये मिल करके लिखे जाते हैं हमेशा। तो कैसे लिखेंगे, ये मां और तय और रे मिलके त्रय होंगे, और आ की मात्रा है और आगे ज्ञा है, मात्रा ज्ञा, ठीक है। तो सही क्या बना, ये बना बिल्कुल, ठीक है। तो ये थी हमारी यण स्वर संधि
इसके कुछ एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझ में आ रहे, आपके सामने ऐसे कोई शब्द है जो आपको नहीं समझ में आ रहे, तो कमेंट बॉक्स में से शब्द लिख दीजिएगा, मैं उसके उत्तर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कुल मिला की यंग स्वर संधि जो कंप्लीट हुई। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल आसान है संधि को समझना, बस जरूरत है शब्दों की ओर ध्यान देना और वर्ण विचार का टॉपिक क्लियर करवाना, तो वो हम करवा चुके। इसके बाद जो हमारी संधि आती है वो आती है अयादी। कौन सी आती है? ध्यान दीजिएगा, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि जो है इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते रहते हैं, बट एक चीज इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा, वो कंफ्यूज आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हमारी आती है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि, ठीक है। और अयादी स्वर संधि क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है वो देखिएगा आपको। यदि ए संधि जो पद है उसके अंदर ए आए प्लस से पहले या ए आए, ठीक है, और इसी प्रकार से ओ आए और या आए आपका आओ, यानी कि दोनों ए और दोनों आओ, इसके बाद क्या आए? असमान स्वर। ध्यान दीजिएगा, असमान स्वर, ठीक है। असमान स्वर आने पर क्या होगा इनका? अब वो चीज थोड़ा सा देखिएगा। यदि आता है ए, ठीक है, ए, इसके साथ असमान स्वर आता है, ए के साथ असमान स्वर, ठीक है, तो क्या बनेगा? और इसी प्रकार यदि ए के साथ असमान स्वर आता है, ए के साथ असमान स्वर आता है, और इसी प्रकार ओ के साथ असमान स्वर आता है, इसी प्रकार बड़े ओ के साथ असमान स्वर आता है, तो क्या बनेंगे? इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यदि ए के साथ असमान स्वर हमारा आएगा तो बनेगा अय। क्या बनेगा? अय, और यह रहेगा हलंत। और अय के साथ यदि असमान स्वर आता है तो बनेगा आय, और आय में यह जो रहता है वो रहता है हलंत। और यदि ओ के साथ असमान स्वर आता है तो बनेगा अवय, अवय बनेगा, ठीक है। और उसमें अवय में वह जो है वो हलंत रहेगा। इसी प्रकार ओ के साथ आएगा तो बनेगा आवय, ठीक है। ये जो है संधि युक्त पद के अंदर लगभग ये जो हमने शब्द बनाए हैं स्वरों को मिला करके, इनका बार बार उच्चारण होता है, ठीक है। जब बार बार हम उच्चारण करते हैं तो इनकी ध्वनियां आती है और वहां पर क्या होता है? अयादी स्वर संधि होता है, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार से होता है। मान लो हमारे सामने एक शब्द आता है, माफी चाहूंगा, मैं 1 मिनट का समय लूंगा आपका सही डालने के लिए उसमें। इसके बाद क्या होता है देखिएगा आप किस प्रकार से जुड़ता है। देखिए एग्जाम्पल किस प्रकार से बनता है। इस ए से लेते हैं, ए के साथ असमान स्वर किस प्रकार से जुड़ता है। यदि हमारे सामने शब्द है चे और इसके साथ में क्या जुड़ता है? अन जुड़ेगा। चे के साथ अन जुड़ेगा तो कैसे बनेगा? ए है यहाँ पे और ए के साथ ए जुड़ेगा तो क्या बनेगा? यह बनेगा। इस चे से जब ए निकाला तो हमारे सामने क्या रहा? च रह गया, ठीक है। और ये च हमारा बच गया और आगे क्या है? न, ये लगा दिया और ए और ए मिलकर के क्या बनेगा? यह बनेगा, वो बीच में आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बना? चयन, ठीक है। इसी प्रकार ने और इसके साथ में अन, ने के साथ में अन लगेगा तो क्या बनेगा? न का न रहेगा, ए और ए मिलकर के यह बनेगा और आगे क्या आएगा? ने, नयन, ठीक है।
इसी प्रकार और एग्जांपल लेते हैं, मान लो सेब, सेब के साथ अन्न जुड़ेगा तो क्या बनेगा, शयन। ठीक है, इस प्रकार के एग्जाम्पल जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, विजय, विजय के साथ यदि जुड़ता है ई, ठीक है, विजय के साथ ई जुड़ता है, क्या बनेगा, वी का वी रहेगा, जे का जय बनेगा, क्योंकि ए हम यहां से निकालेंगे और ये ए और ई मिलकर के क्या बनेगा, यह बनेगा। ई के ऊपर मात्रा बड़ी लगी हुई है तो क्या बनेगा, विजयी। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, विजयी, क्योंकि यहां पर तो ए था और ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ए का ये बनाया था हमने। अब इस पे क्या है, मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा, और मात्रा कौन सी है, बड़ी है। यदि छोटी आती तो इस तरफ लगती, अब ये बड़ी है तो कैसी मात्रा लगेगी, बड़ी मात्रा लगेगी, जो यह के अंदर लगी हुई है। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर रहे हैं और दूसरा देखते हैं। इसी प्रकार यदि ये आता है ए, ठीक है, यानी कि बड़ा ए आता है, इसके साथ ए समान स्वर आता है, तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमारे सामने शब्द आता है गे और इसके साथ क्या आता है, अक। गे के साथ में क्या है, अक है। ठीक है, तो गे से तो क्या बनाएंगे, असमान स्वर। देखिएगा पहले बनता क्या है, ये चीज जरूरी होता है। इसके साथ आय बनता है, आय। ठीक है, तो गे के साथ अक बनाएंगे, गे का गे रहेगा। ठीक है, और आय, आ की मात्रा इसमें लगी, अगर आय बनाएंगे तो आ की मात्रा इसके अंदर आ गई और यह आ गया और आगे क्या लिखा हुआ है हमारा, ये रहा है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए इसको, इसमें ए है। ठीक है, ए और ए मिलकर के क्या बनेगा, आय बनेगा। ठीक है, समझिएगा, आय बनेगा। ठीक है, तो आय हमारा कहां पे है, गे से ए निकाला तो गे बच गया, गे के अंदर आय जुड़ा, आय और कै। ठीक है, ये बन गया। अब ये जो आ है ये बीच में कभी नहीं लिखा जाता। ठीक है, ये इसके साथ में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, हमारा गायक बनेगा। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, इसी प्रकार गे है, इसके साथ में यदि अन्न जोड़े, गे के साथ में अन्न जोड़े तो गे से क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे, और जब ए निकालेंगे तो क्या बचेगा, गे बचेगा हमारा। गे हमने लिख दिया, ए और ए के साथ में ए जुड़े, आय में आ की मात्रा इसके साथ आएगी तो क्या बनेगा, गा बन गया। अब यह का यह रहेगा, अब लास्ट में क्या है, न है, इसको जैसे का वैसा लिखना है, तो क्या बना हमारा, गायन बना। ठीक है, इस प्रकार के एग्जाम्पल जो है अयादी स्वर संधि के अंदर होते हैं। ठीक है, और अन्य जो एग्जाम्पल है वो करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, और इसके साथ कुछ क्वेश्चन भी इसके करेंगे, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कल ये पूरा हुआ हमारा, इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो करेंगे, और जो एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है, प्रीवियस के क्वेश्चन, वो भी कल हम हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।